नमस्कार, मैं पीएम डीएनएस सिंह और आप देख रहे हैं कमाल यार। इस वक्त की यहाँ पे बहुत ही बड़ी और एक बात से कहें कि बहुत ही बड़ा दुविधा का विषय अगर कहें तो गलत नहीं होगा और ये नेपाल के लिए निकलकर सामने आ रहा है। क्या दोस्तों, कुछ जुड़ा हुआ मैटर है यहाँ पे पीएम से लेकर, और अब आप ये भी सोच रहे होंगे कि पीएम तो नेपाल में बन चुका है, लेकिन क्या सही में क्या वही पीएम बन चुका है जो कि नेपाल को एग्जैक्ट यहाँ पे चाहिए था? जिस प्रकार से नेपाल का विकास संभव था, क्या उसी हिसाब से पीएम बना है? क्या यहाँ पे अब आपके दिमाग में एक और भी सवाल आता होगा, क्या जो पीएम बना है वो गलत है? बिल्कुल नहीं। क्या जो पीएम बना है उसके चाल चलन सही नहीं है? बिल्कुल नहीं। लेकिन उसके बावजूद भी पीएम पर कई ऐसे संशय बन सकते हैं जो कि हमें कहीं न कहीं नजरअंदाज नहीं करना चाहिए, या फिर हम ऐसे कहें कि नेपाल की राजनीति के लिए वो सही भी नहीं है। तो उन्हीं विषयों के बारे में हम यहाँ पे जानेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अगला अपडेट भी सबसे पहले मिलते। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले हमें जिक्र थोड़ा सा बताना पड़ेगा कि जब से यहाँ पे लोकतंत्र स्थापित हुआ है, यानी कि नेपाल का लोकतंत्र जब से आया है, तब से लेकर आज तक यानी कि कोई भी सरकार पूरे 5 साल नहीं रही। और ये कोई यहाँ पे हम कहें कि मजाक का विषय नहीं है, ये सबसे बड़ा सेंसिटिव टॉपिक हम कह सकते हैं, क्योंकि किसी भी शासन काल का पूरा न होना उसकी गलतियां जाहिर करता है। उसकी गलतियां जो जाहिर करता है वो कहीं न कहीं इम्पैक्ट करता है जो विकास है देश का उसके ऊपर। क्योंकि अगर आपकी गद्दी छिन रही है, अगर आपका शासन पूरा 5 साल नहीं चल रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग आपके बीच में कुछ अनबन होती हैं और उन अनबनों का कहीं न कहीं नुकसान होता है, पूरे देश को झेलना पड़ता है। हमने देखा था पिछली गवर्नमेंट के अंदर जब यहाँ पे केपी शर्मा ओली पीएम थे और पुष्प कमल दहल प्रचंड जो कि पूर्व प्रधानमंत्री भी हैं यहाँ पे नेपाल के, और उनके बीच एक यहाँ पे कहें कि साइन हुआ था या नहीं हुआ था उसका कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन उनके बीच में एक गठबंधन जरूर हुआ था और उसके अंदर कहा गया था कि 2.5 साल हम राज करेंगे। दोस्तों, जब यहाँ पे 2.5 साल पूरे हुए, उसके बाद 3 साल तक पूरे हो गए थे, लेकिन ओली अपना पद नहीं छोड़ना चाहते थे और उन्हें यहाँ पे कहीं ना कहीं सरकार गिरानी पड़ी। और एटलीस्ट हुआ क्या, कम से कम 1 साल पूरा का पूरा सिर्फ इस मुद्दे में बीत गया कि कौन अगला पीएम होगा, क्या पीएम ओली ही रहेंगे, क्या प्रचंड ही रहेंगे। यानी कि उसके अंदर उस टाइम पीरियड के अंदर बहुत से विकास के कार्य और हो सकते थे, लेकिन वो नहीं हुआ। जबकि हुआ क्या, सिर्फ और सिर्फ विवाद, और उस विवाद का नतीजा क्या निकला, सिर्फ और सिर्फ ये कि बाद में यहाँ पे पीएम को बदलना पड़ा, पीएम को पद को यहाँ पे ओली को छोड़ना पड़ा और यहाँ पे देवबा को बनना पड़ा पीएम, और उन्होंने बाकी का कार्यकाल निभाया। अब यहाँ पे जब वोटिंग शुरू हुई थी नेपाल के अंदर, तब भी एक मुद्दा उठा था दोस्तों, आपको याद होगा। उसमें मुद्दा यही था कि आप पीएम किसी को भी बनाइए, आप किसी भी पार्टी को वोट कीजिए, लेकिन कुछ ऐसी पार्टी को वोट कीजिए जो कि आपको एकदम सूटेबल लगे, और कम से कम ऐसा जरूर हो कि अब की बार पूर्ण बहुमत की सरकार बने। यानी कि कम से कम एक बार या फिर अब की बार हम शुरुआत तो करें कि पूरे 5 साल निकालें किसी एक पीएम के साथ, और देखें कि कितना ज्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है इसका, कितना ज्यादा अच्छा यहाँ पे विकास होता है। करप्शन का तो बहुत ज्यादा यहाँ पे छेड़छाड़ हो ही रही है, क्योंकि प्रत्येक जनता सिर्फ यही एलिगेशन करती है कि करप्ट है नेता, लेकिन उसका कोई एविडेंस नहीं है, सिर्फ जनता ऐसा करती है तो उसके मायने नहीं रह जाते कुछ भी, और उस एलिगेशन का कोई मतलब नहीं बन जाता, क्योंकि अगर आपके पास एग्जैक्टली वो चीज नहीं है जिससे कि आप इसे खत्म कर सकते हैं। दोस्तों, ये ऐसा जरूर है कि कुछ अब की बार नेता भी ऐसे हुए हैं, जैसे कि मैं बता दूं यहाँ पे युवा नेता, जिसके अंदर यहाँ पे रवि लामिछाने और उसकी पार्टी के बहुत से लोग जो कि युवा नेता हैं, और वो एक चीज को उठा रहे हैं स्पेशली कि करप्शन को खत्म करूंगा या फिर करप्शन को खत्म करने के लिए आगे बढ़ूंगा, तो कहीं ना कहीं शायद सुधार देखने को मिलेगा आने वाले दिनों में। लेकिन एक चीज जो कि मुझे खल रही है, शायद आपको भी खल रही होगी, ये कि दोबारा से वैसी की वैसी सरकार बन चुकी है। सिर्फ फर्क इतना पड़ा है कि
कि ओली की जगह प्रचंड अब यहाँ पे नेतृत्व करेंगे पहले, लेकिन बाद में वही यहाँ पे होने वाला है कि 2.5 साल यानी 5 साल के अंदर आपके पास 2 पीएम होंगे। अब यहाँ पे बात ये रहती है कि 2.5 साल के बाद क्या बिना किसी कंट्रोवर्सी के, क्या किसी भी विवाद के बिना अपनी गद्दी से इस्तीफा दे देंगे प्रचंड, या फिर वैसी ही यहाँ पे सिचुएशन क्रिएट होगी जो कि पहले हुई थी। और अगर ऐसी होती है दोस्तों, अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है तो कहीं ना कहीं ये खामियाजा जनता को ही भुगतना पड़ेगा, ये खामियाजा कहीं ना कहीं देश को ही भुगतना पड़ेगा, और जो कि हर बार की तरह होने वाला है और वही हो रहा है और वही होता रहेगा। तो कहीं ना कहीं बहुत बुरा इंपैक्ट पड़ने वाला है इस चीज के ऊपर। इस चीज के ऊपर हमें भी गौर करनी चाहिए, प्रत्येक पब्लिक को गौर करनी चाहिए कि हमें कुछ तो इसका सॉल्यूशन ऐसा निकालना है जिससे कि हमारा पीएम तो कम से कम 5 साल चले, उसके बाद देखते हैं कि विकास कितना अच्छा होता है। दोस्तों इसके बारे में आपका क्या ख्याल है, अपने विचार कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं, आगे कोई नया अपडेट मिलता है फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए ताकि आपको अपडेट भी सबसे पहले मिल सके।